तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। चलिए एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और इस न्यूज़ आर्टिकल से आपको कई न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब होता है दस्ता, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों को दस्ता समझ में ही नहीं आएगा, तो दस्ता ग्रुप को कहा जाता है ना। हिंदी का वर्ड भी कभी कभी ऐसा होता है जो यूज में नहीं होता, इसलिए समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। दल समझ में आ जाएगा लेकिन दस्ता समझ में नहीं आएगा। तो स्क्वाड का समानार्थी शब्द हो जाएगा ग्रुप। और एक अन्य वर्ड है यहाँ पर, वो है कंस्पिरेसी। इसका मतलब होता है साजिश। और अलेजिडली, इसका मतलब होता है खबरों के अनुसार, मतलब जैसा कहा गया उसके अनुसार। और यहाँ पर है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। और मेजर मतलब प्रमुख भी होता है, और मेजर का उल्टा हो जाएगा माइनर, तो माइनर का मतलब होगा छोटा और मेजर मतलब बड़ा, है ना। यहाँ पर मेजर का अर्थ बड़ा है। और वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार। अब बात आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। करा द गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एंटी टेररिस्ट का मतलब हुआ आतंकवाद विरोधी। तो गुजरात का आतंकवादी विरोधी दस्ता, जिसको शॉर्ट में एटीएस कहा गया है, हैज़ अरेस्टेड मतलब उस दस्ता ने गिरफ्तार किया है 3 पर्सन्स मतलब 3 लोगों को, इंक्लूडिंग अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर सहित। कहने का मतलब है गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में एक डॉक्टर भी है। allegedly involved in a conspiracy to carry out a major terrorist attack। और खबरों के अनुसार वे तीनों लोग शामिल था एक बड़े आतंकवादी हमला को अंजाम देने के लिए साजिश में। और वो हमला जो है उसके बारे में कहा गया है विथ वेपन्स एंड केमिकल्स। और वो जो हमला करने वाले लोग जो था, वो था हथियार से और केमिकल से हमला करने वाला था। एन ऑफिशियल सेड ऑन संडे मतलब एक पदाधिकारी ने संडे को कहा, ठीक है ना। ऑफिशियल मतलब पदाधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। करा द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। वन ऑफ हुम हेल्स फ्रॉम। देखिए हेल फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह का होना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्स फ्रॉम तेलंगाना, मतलब वो आदमी कहाँ का होगा, तो तेलंगाना का होगा, ठीक है ना। यही सेंस यहाँ पर हेल फ्रॉम तेलंगाना का मतलब तेलंगाना का होना। एंड टू फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर इन गुजरात टू एक्सचेंज वेपन्स। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। और एंड हैड कंस्पायर्ड, कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना, और इसी से बना था कंस्पिरेसी, ठीक है ना। और टू कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग अ पोटेंट पॉइजन, है ना। तो पॉइजन का अर्थ आप जानते हैं, जहर होता है। राइसिन, राइसिन जो होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है जो जहरीला होता है। गुजरात एटीएस डीआईजी सुनील जोशी सेड। बात बहुत ही आसान है, समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। तो कह रहा है कि वो जो आरोपी लोग जो मतलब 3 गो है, और उसमें से एक जो है वह कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। एंड 2 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और 2 जो है उत्तर प्रदेश का है। और ये लोग जो है वो इन गुजरात, गुजरात में थे। टू एक्सचेंज वेपन्स यानी कि हथियार को एक्सचेंज करने के लिए, है ना। एंड हैड कंस्पायर्ड, और उन लोगों ने क्या किया, तो साजिश किया हुआ था टू कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज़,
यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन्वॉल्विंग अ पोटेंट पॉइजन, और उस आतंकवादी गतिविधि में एक मतलब कि पोटेंट पॉइजन की भी बात है, जिसका नाम है राइसिन। और ऐसा गुजरात के एटीएस डीआईजी जो है सुनील जोशी, उसने कहा। ठीक है बात। करा द अक्यूज्ड मैन हैव ऑल्सो डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज का मतलब होता है खोलना, राज वगैरह, किसी बात को बता देना। डैट देयर हैंडलर, देखिए कोई हैंडलर जो होता है तो वह किसी चीज़ को चलाने वाला होता है, ठीक है ना। तो कोई मतलब कि ग्रुप वगैरह है तो उसका हैंडलर है, तो उसका चलाने वाला वही है, हैंडल करने वाला। सेंड्स द आर्म्स कंसाइनमेंट, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, और कंसाइनमेंट मतलब होता है भेजा गया हुआ सामान। मूवीज़ वगैरह में आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि कंसाइनमेंट जो है पहुंच चुका है, यानी कि भेजा गया जो सामान वगैरह था वो पहुंच चुका है। वाया अ ड्रोन अक्रॉस द पाकिस्तान बॉर्डर ही सेड। बहुत ही आसान बात है, कराई की उन आरोपियों ने खुलासा भी किया है कि उन लोगों का जो हैंडलर था वह भेजता है मतलब कि हथियार का मतलब कि खेप ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से, है ना, पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार से, है ना। और ही सेड, उसने कहा है, मतलब कि इंडिया के बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान से। ठीक है बात। तो अक्रॉस का अर्थ इस पार से उस पार भी होता है। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। करा एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ। देखिए टिप ऑफ का मतलब होता है गुप्त सूचना। तो गुप्त सूचना पर काम करते हुए एन एटीएस टीम अरेस्टेड डॉक्टर अहमद मोहियुद्दीन सैयद। तो एक एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया डॉक्टर अहमद मोहियुद्दीन को, सैयद नाम है इसका, मोहम्मद मोहियुद्दीन सैयद, ठीक है ना। अ रेजिडेंट ऑफ हैदराबाद, रेजिडेंट मतलब वासी, बासिंदा, हैदराबाद का बासिंदा, इन तेलंगाना मतलब तेलंगाना के हैदराबाद का बासिंदा। और इसको गिरफ्तार किया गया ऑन नवंबर 7 विथ 2 ग्लॉक पिस्टल्स और बेरेटा पिस्टल। इन हथियारों के साथ 30 लाइव कार्टिरेज, यानी कि 30 मतलब कि जिंदा कारतूस, एंड 4 लीटर्स ऑफ कैस्टर ऑयल, और 4 लीटर कैस्टर ऑयल के साथ नियर एडालाज इन गांधीनगर, है ना। यहाँ पर जोशी टोल रिपोर्टर्स, जोशी ने खबर रिपोर्टर्स को क्या किया तो बताया। और इंटरोगेशन मतलब पूछताछ करने पर सैयद रिवील्ड डैट, सैयद ने खुलासा किया कि ही वॉज प्लॉटिंग, प्लॉट का मतलब होता है साजिश करना, और कंस्पायर मतलब होता है साजिश करना, और प्लॉट मतलब आप समझ पा रहे हैं कि सिनोनिम है किसका, तो मतलब कि कंस्पायर करने का। तो उसने खुलासा किया कि वो मतलब कि साजिश कर रहा था टू कैरी आउट, यानी कि अंजाम देने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को, एंड हैड कलेक्टेड, और इकट्ठा किया हुआ था, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, द वेपन्स यानी कि उन हथियारों को, फ्रॉम एन आइसोलेटेड प्लेस मतलब एक मतलब कि आइसोलेटेड जगह से, एट कलोल, है ना, इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, गांधीनगर मतलब जिला के कलोल जगह की बात है। आई क्या कर रहा है, द ऑफिशियल सेड, पदाधिकारी ने कहा डैट कि सैयद हैंडलर, सैयद का हैंडलर अबू खादीजा वाज ए रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान से मतलब कि वो कवासी था, एसोसिएटेड विथ ISKP, और जो जुड़ा हुआ था किस चीज़ से, ISKP से, इस्लामिक स्टेट
खुरासन प्रोविंस से, ठीक है ना। एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन इन कॉन्टैक्ट, और वह कॉन्टैक्ट में भी रहा है विथ सेवरल इंडिविजुअल्स फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के कई लोगों के साथ। करा टू एग्जीक्यूट अ मेजर टेररिस्ट अटैक, एग्जीक्यूट का मतलब होगा अंजाम देना, यानी कि एक बड़े आतंकवादी हमला को अंजाम देने के लिए सैयद हु अर्नड हिज MBBS डिग्री इन चाइना, मतलब कि उसने अपना MBBS का डिग्री चाइना में हासिल किया। हैज़ बीन प्रिपेयरिंग, वह तैयारी कर रहा है करता रहा है अ हाईली लिथल पॉइजन नेम्ड राइसिन, लेथल का मतलब हो जानलेवा, तो एक बहुत ही बड़ा जानलेवा जहर जिसका नाम राइसिन बताया गया है। ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नेसेसरी रिसर्च, वह पहले ही शुरू कर चुका था जरूरी मतलब कि खोजबीन। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है जुटाना, हासिल करना। इक्विपमेंट यानी कि इक्विपमेंट को जुटाना शुरू कर दिया था। एंड रॉ मटेरियल्स को जुटाना शुरू कर दिया था। एंड इनिशिएटर, और शुरू किया, इनिशिएटर मतलब शुरू करना। द इनिशियल मतलब शुरुआती, केमिकल प्रोसेसिंग, है ना। जोशी ने कहा, ही सेड डैट, उसने कहा कि सैयद इज हाईली एजुकेटेड, सैयद जो है काफ़ी पढ़ा लिखा है। एंड रेडिकलाइज का मतलब होता है कट्टर बनना, और रेडिकलाइज उसको किया गया मतलब कि किसी के द्वारा। एंड हैड प्लान्ड, और वो प्लान किया हुआ था। टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, फंड्स यानी कि फंड को। एंड रिक्रूट, और मतलब कि नियुक्त करना, पर्सन मतलब लोगों को, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, पर्सन होगा तो लोग हो जाएगा। एज पार्ट ऑफ अ कंस्पिरेसी मतलब एक साजिश के हिस्सा के तौर पर। टू कैरी आउट मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी कि बड़े मतलब आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। The ATS team also arrested persons who supplied weapons to Syed based on information collected from his mobile phone, he said. तो ATS ने क्या किया, तो अरेस्ट भी किया कुछ लोगों को जो सप्लाई किया हुआ था हथियार सैयद को। और किस आधार पर गिरफ्तारी हुआ, तो इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा किया गया उसके फ़ोन से, सैयद के फ़ोन से, उसके आधार पर उसने कहा, DIG ने कहा ATS का। करा द अदर एक्यूज्ड, अन्य आरोपी आज़ाद सुलेमान शेख एंड मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम, बोथ हेलिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर प्रदेश के। वर अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए। इन बनसकांठा डिस्ट्रिक्ट, है ना, द ऑफिशियल पदाधिकारी ने कहा। आई क्या करा है, द डिओ मतलब दो का समूह, तो ये जो दो का समूह जो है उसके बारे में कहा गया। हैड अलेजली मतलब खबरों के अनुसार, प्रोक्योर यानी कि हासिल किया, वेपन से हथियार को, फ्रॉम हनुमानगढ़ से, इन राजस्थान मतलब राजस्थान के हनुमानगढ़ से। एंड सप्लाइड, और उसको सप्लाई किया। देम मतलब उन हथियारों को, टू सैयद को, जोशी ने कहा। द प्रिलिमिनरी प्रो मतलब होता है जांच, और प्रिलिमिनरी मतलब होता है शुरुआती, तो शुरुआती जांच। हैज रिवील मतलब शुरुआती जांच ने खुलासा किया है। डैट कि द अक्यूज्ड मतलब कि आरोपी लोग हैड अरेस्टेड, सॉरी रेकी का मतलब होता है, इसमें डी लग गया है। रेकी का मतलब होता है किसी घटना को अंजाम देने के लिए उस जगह का अता पता लगाना। तो उसने क्या किया हुआ था, आरोपी लोग रेकी किया हुआ था सेवरल सेंसिटिव लोकेशंस, कई मतलब संवेदनशील लोकेशंस को, इन लखनऊ, दिल्ली एंड अहमदाबाद, ठीक है। बात वेन क्वेश्चन, जब पूछा गया, अबाउट द सोर्स ऑफ वेपन्स मतलब हथियार कहाँ से लाया है, उसका सोर्स क्या है, उसके बारे में। दे डिस्क्लोज, उन लोगों ने क्या किया, खुलासा किया। देयर हैंडलर मतलब उसको हैंडल करने वाला। सेंड यानी कि भेजता है। द आर्म्स मतलब हथियार। कंसाइनमेंट मतलब हथियार का खेप। वाया ड्रोन अक्रॉस द पाकिस्तान बॉर्डर के मतलब से मतलब सारा भेजा गया। ही सेड मतलब, है ना, मतलब इंडिया के उस पार पाकिस्तान बॉर्डर से भेजा गया। आई क्या करा है, वही भेजता था उसका हैंडलर। द ऑफिशियल सेड ऑफ पदाधिकारी ने कहा द ट्रियो का मतलब तीन का समूह। हैव बीन बुक्ड, तो उसको बुक किया गया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, शॉर्ट में UAP बोला गया है इसको, भारतीय न्याय संहिता एंड आर्म्स एक्ट, इसके तहत। एंड सैयद हैज़ बीन रिमांडेड
इन एटीएस कस्टडी। सैयद को रिमांड किया गया है एटीएस कस्टडी में टिल नवंबर 17 नवंबर तक। वाइल द 2 अदर्स विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ कोर्ट ऑन संडे। जबकि अन्य 2 लोग जो है उसको पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने संडे को। प्रोड्यूस का अर्थ है यहाँ पर पेश करना। ठीक है, आई क्या करें, वेदर दे आर इन्वॉल्व विद द ISKP इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि वो ISKP के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये क्या है, तो जांच का विषय है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब होगा ही से, उसने कहा। एडिंग, एड मतलब आय, ऐड मतलब आय कहना, किस चीज़ का और जिक्र करना। डैट द गुजरात ATS वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द केस इन डिफरेंट स्टेट्स। यानी कि गुजरात ATS कर रही है छानबीन इस केस का अन्य राज्यों में। ठीक है, तो ये सारा मामला था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक छोटा सा खबर हाथ लगा होगा।